Good morning students. Today we are going to explain further topic of plus वन फिजिक्स. प्लस वन फिजिक्स के हम नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. इससे पहले हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की थी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एवरेज वेलोसिटी की बात की थी. तो एवरेज वेलोसिटी वो वेलोसिटी हुई दैट इज़ द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कि जितनी उन्होंने टोटल डिस्टेंसेस कवर की हुई हैं डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ, वो डिस्टेंसेस और जो टाइम दिया गया है वो टाइम, उसका टोटल मीन्स एवरेज वेलोसिटी में बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द सम ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट्स and the total time taken for it. Means average velocity may be defined as the ratio of the sum of the total displacements to the total time taken for it. तो एवरेज वेलोसिटी में हम एक और थोड़ा सा एक फार्मूला करने जा रहे हैं. Average velocity when displacement is same. एवरेज वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट क्या हो, सेम हो. तो इस केस में मान लेते हैं कि लेट S1, S2, S3 be the displacements at time t1, t2, t3. Let S1, S2, S3 be the displacements at time t1, t2, t3 moving with velocities. जो वेलोसिटीज़ हैं उनके साथ किस वेलोसिटीज़ के साथ मूव कर रही है, b1, b2 और b3 के साथ. सो एवरेज वेलोसिटी b एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट्स दैट इज S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3. फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है. अब देखो t1 की वैल्यू देखो, हमें पता है b1 इज इक्वल टू S1 अपॉन t1. तो यहाँ से t1 क्या आ गया, t1 आ गया S1 अपॉन b1. तो सिमिलरली हमारे पास क्या आ गया, t2 भी S2 अपॉन b2 और ऐसे ही t3 इज इक्वल टू S3 अपॉन b3. ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. और b एवरेज क्या हुआ, S1, S2, S3 अपॉन t1 क्या है, S1 अपॉन b1, t2 क्या है, S2 अपॉन b2 और t3 क्या है, S3 अपॉन b3. ये आ रहा है. अब देखो, अब मैंने बोला है when displacement is same means is that when S1 is equal to S2 is equal to S3 is equal to S, अगर ये बराबर हो जाता है तो इस केस में हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा, b एवरेज इज इक्वल टू 3s, ऊपर 3s हो गया, नीचे s अपॉन b1, s अपॉन b2, s अपॉन b3. ये तो यहाँ आप देख रहे हैं कि b एवरेज इज इक्वल टू 3s ऊपर से, और यहाँ से s कॉमन ले लिया, 1 अपॉन b1, 1 अपॉन b2 प्लस 1 अपॉन b3. s से s कैंसिल हो गया. अब हमारे पास क्या रहा, b एवरेज इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 अपॉन b1 प्लस 1 अपॉन b2 प्लस 1 अपॉन b3. अब एलसीएम ले लिया, b1, b2, b3.
ये एलसीएम लिया तो यहाँ देखो, यहाँ क्या आएगा B2 B3 और यहाँ B1 B3 और यहाँ क्योंकि B2 कैंसिल हो गया इसके साथ और B3 क्या हुआ B1 B2। तो ये तो वैल्यू आई इसकी, तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे B एवरेज इज इक्वल टू 3 अपॉन B2 B3 प्लस B1 B3 प्लस B1 B2 अपॉन व्हाट इज दैट B1 B2 B3। तो देखो फार्मूला हमारे पास क्या आ रहा है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखो 3B1 B2 B3 अपॉन B1 B2 प्लस B2 B3 प्लस B1 B3। तो ये फार्मूला आया व्हेन वेलोसिटीज आर 3 टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज हैं हमारे पास। अगर 2 टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज हैं तो B एवरेज क्या आएगा 2B1 B2 अपॉन B1 प्लस B2 अगर 2 वेलोसिटीज हैं, और अगर 4 होती हैं तो यहाँ 4 तो आगे 1 प्लस हो जाएगा। तो इसी ढंग से ये हमारा केस आया एवरेज वेलोसिटीज व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज सेम। सो हमने कुछ नहीं किया, हमने टोटल डिस्टेंसेस ली, टोटल डिस्टेंसेस को सम किया, टोटल टाइम को भी सम किया, S1 प्लस S2 अपॉन S3 को जमा किया और अपॉन T1 T2 लिखा जैसे आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, ठीक है। और वहाँ हमने T1 की वैल्यू रखी B एवरेज, तो हमारा हुआ S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। तो T1 की वैल्यू क्या आई, T1 की वैल्यू आई दैट इज S1 अपॉन B1। क्यों, कहाँ से ली, वेलोसिटी से। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वैसे ही हमने B2 की वैल्यू ली, B2 की वैल्यू क्या आई, B2 की वैल्यू आई T2 की वैल्यू आई S2 अपॉन B2 और वैसे ही T3 की वैल्यू आई तो, और इसी वैल्यूज़ को हमने इसमें पुट कर दिया, देखो यहाँ पुट किया है। और फिर हमने कंडीशन लगाई S1 S2 S3 इज इक्वल टू S और ये कंडीशन लगा के हमने S कॉमन ले दिया, यहाँ से S इससे कैंसिल हो गया। हमारे पास ये देखो यहाँ पे ये आया B एवरेज 3 1 अपॉन B1 प्लस 1 अपॉन B2 प्लस 1 अपॉन B3। इनका एलसीएम लिया, एलसीएम से हमने ये सिर्फ इसकी कैलकुलेशन आई, इसकी कैलकुलेशन आई तो हमने यहाँ इसको यहाँ लिखा और ये ऊपर आ गया और ये देखो। तो इस ढंग से ये दिस इज द एवरेज वेलोसिटी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज सेम। अब नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशंस या यूनिफॉर्म स्पीड देन at any instant of time the velocity of that object is the instantaneous speed इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है, अंडरस्टैंड, और अगर यूनिफॉर्म में है या नॉन यूनिफॉर्म में है, अंडरस्टैंड, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म में है और वो स्पीड कवर कर रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म मोशन देन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी क्षण जो उसकी वेलोसिटी हम मापेंगे दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और वैसे स्पीड की बात है कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्पीड मेजर्ड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, कि किसी भी क्षण, और ये किस में होनी चाहिए, 1-2 सेकंड में होनी चाहिए। मीन्स टाइम जो है दैट टेंड्स टू द जीरो, कि जीरो को अप्रोच करे। टाइम किसको अप्रोच करे, जीरो को अप्रोच करे, कि टाइम जो है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि हम 2 घंटे तक जो है उसी स्पीड को नोट कर रहे हैं, तो वो नहीं, कुछ सेकंड का टाइम होना चाहिए। जैसे 0.02 सेकंड में आपने कितनी स्पीड नोट की,
दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपने कितनी वेलोसिटी नोट की, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये होता किस में है, गाड़ियों में होता है। जब गाड़ी चली होती है हम पूछते हैं कितनी स्पीड से जा रही है, तो दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो क्या है, वो ऑडोमीटर, जो स्पीडोमीटर है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को मापता है, किसकी, गाड़ी की। अंडरस्टैंड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड करने जा रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। when an object moves with a speed, then at any instant का मतलब क्षण, at any instant of time speed noted is called instantaneous speed। इंस्टेंटेनियस स्पीड वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए स्पीड, जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड के साथ मूव कर रहा है और उस क्षण जो है हम नोट उसकी जो वेलोसिटी नोट कर रहे हैं, जो उसकी हम स्पीड नोट कर रहे हैं, वो क्या होगी, उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। और वैसे ही अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में भी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। अब जो है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव्स कर रहा है विद ए स्पीड, तो स्पीड के साथ जब मूव कर रहा है तो स्पीड में वेरिएबल स्पीड आएगी। क्या आएगी, वेरिएबल स्पीड आएगी या नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी। कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए विद ए वेरिएबल स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म speed, then at any instant of time speed noted is called instantaneous speed। अब देखो, एवरेज स्पीड of an object, average speed of an object is equal to, that is but total displacement, change in displacement upon change in time, change in distance upon change in time। क्योंकि बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो अगर हम कहें कि दैट इज व्हाट चेंज इन एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। बट if del x, if del t approaches to 0, then speed will becomes instantaneous speed, instantaneous speed, स्पीड क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। मीन्स लिमिट क्या होगी, डेल टी टेंस टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल टी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हुई,
कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स with a variable or non-uniform speed, then at any instant of time speed noted is called instantaneous speed. और हमें पता है we know that average speed of object is equal to del x upon del t, but if del t approaches to 0 means हमने बहुत से कम टाइम में नोट करनी है। जैसे 5 हम बोलें कि 1 सेकंड हमें बताओ कि अभी कितनी स्पीड से चल रही है गाड़ी, तो दैट विल बी 1 सेकंड या 2 सेकंड की बात है वो, अंडरस्टैंड। तो वो होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड कि एक इंस्टेंट भर क्षण की बात है, ये कंटिन्यू नहीं हम बोल सकते, अंडरस्टैंड। तो हम बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड is measured by speedometer। स्पीडोमीटर जो गाड़ियों में लगे होते हैं उनके द्वारा मापी जाती है। अब नेक्स्ट जो है दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी यही बात आ रही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए वेरिएबल वेलोसिटी then velocity noted at any instant of time is called instantaneous velocity, is called instantaneous वेलोसिटी। वो क्या हुई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुई। वैसे ही हमें पता है वी नो दैट पहले हमने एवरेज स्पीड लिखी थी, अब हम एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे। वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी दैट इज बी एवरेज इज गिवन बाय डेल एक्स अपॉन del t, where del x is the change in displacement, if del t approaches to 0 then b average becomes इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बन जाएगी ये, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हुई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट इज व्हाट इज इक्वल टू लिमिट del t टेंड्स टू 0 del x अपॉन del t। लिमिट जो है वो क्या हो जाएगी आपकी, लिमिट क्या होती है, लिमिट होती है कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, किस ओर आप जा रहे हैं। 0 की ओर टेंड्स करने चाहिए, मैक्सिमम की ओर नहीं जाने चाहिए। यू आर गोइंग टुवर्ड्स 0 मीन्स कम से कम टाइम नोट करें आप, then it will be the instantaneous velocity। अब नेक्स्ट हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर रेस्ट बॉडी। जो बॉडी रेस्ट है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा,
इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्योंकि बॉडी तो रेस्ट में है तो उसकी चाहे डिस्टेंस लो चाहे डिस्प्लेसमेंट लो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर रेस्ट बॉडी। अब देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम करने जा रहे हैं। ये मान लो डिस्टेंस है, एक्स वाई एक्सिस की ओर डिस्टेंस ली और टाइम एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस की ओर है। अब देखो अगर हमने 0 टाइम किया तो भी बॉडी यहाँ रेस्ट पे है, नेक्स्ट टाइम किया तो भी बॉडी रेस्ट पे है, आगे नोट किया तो भी बॉडी रेस्ट पे है। तो ऐसे ये हमारे पास एक्सेस आई। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर रेस्ट बॉडी इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अंडरस्टैंड? डिस्टेंस टाइम graph for a rest body is a straight line parallel to time axis as shown in फिगर। अंडरस्टैंड? तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ आया किसके बारे में? रेस्ट बॉडी के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एक्सेलरेशंस। एक्सेलरेशंस की तरफ जा रहे हैं हम लोग। एक्सेलरेशंस क्या है? इससे पहले हम थोड़ा सा स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंसेस देख लेते हैं, क्योंकि हमारा अब जितना भी टॉपिक वेलोसिटी और स्पीड का था वो ख़त्म हो चुका है। तो अब हम थोड़े से डिफरेंसेस देख लेते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। वैसे तो सारे ही हैं। स्पीड हम ये आप लोग 9th से पढ़ते आ रहे हैं, वेलोसिटी कुछ ज़्यादा है नहीं। तो दैट इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस is called speed. Time rate of change of distance is called speed, and here is time rate of change of क्या? डिस्प्लेसमेंट is called वेलोसिटी। उसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये भी क्या है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और उसके बाद है नेक्स्ट है दैट इज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो भी हो सकती है वेलोसिटी। और स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू। या तो बड़ी होगी या इससे क्या होगी? कम होगी। किससे? वेलोसिटी से। अंडरस्टैंड? स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। जैसे वहाँ डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है, परंतु उससे कम नहीं होता। तो वैसे ही यहाँ उल्टा हो जाएगा। वेलोसिटी
is less than equal to speed. Understand? और straight line के along straight line have same direction, velocity is speed is equal to velocity. स्पीड किसके बराबर हो जाएगी? चलो ये तो पता ही है, स्पीड ये तो लग गया है, इसमें डिफरेंसेस नहीं आएगा क्योंकि सिमिलरिटी हो जाएगी. अब देखो पांचवा SI यूनिट, इसके क्या है? मीटर पर सेकंड. और इसके भी क्या है? SI यूनिट मीटर पर सेकंड. डायमेंशंस इसके क्या हैं? LT-1. इसके क्या हैं? डायमेंशंस LT-1. तो इस प्रकार से ये डिफरेंसेस आप लोगों ने नोट करने हैं किसके बीच में? स्पीड और वेलोसिटी के बीच में. तो नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेशंस, जो हम करने जा रहे हैं कि एक्सेलरेशंस क्या होता है. और तो एक्सेलरेशन क्या है? जैसे अभी हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी पढ़ी, अब वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन आ रहा है. तो डिस्प्लेसमेंट का अगर हम चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें वेलोसिटी मिलती है. वेलोसिटी का चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें क्या मिलता है? एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन इज व्हाट? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन की बात हो रही है. एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशंस में व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन it is the time rate of change of velocity called acceleration. इसको क्या कहेंगे? acceleration denoted by A से डिनोट करेंगे. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. इट्स, और इसका फार्मूला क्या हुआ? फार्मूला हुआ A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. अंडरस्टैंड? और इसके SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर. डायमेंशन दैट इज LT-2. ये तो अब हम थोड़ा सा इसको और एलैबोरेट कर लेते हैं कि अगर if u is the initial velocity at time t is equal to 0 and b is the final velocity of object at time t is equal to t1 is equal to t करना और t2 is equal to t, then acceleration and acceleration change in velocity b minus u
यू ये u एंड चेंज इन टाइम क्या हुआ, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल क्या है t और इनिशियल क्या है 0, तो b माइनस यू अपॉन टी ये हुआ। इसको थोड़ा और इसको आगे कर सकते हैं हम, दैट इज a इज इक्वल टू b माइनस यू अपॉन टी, सो b माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, आर पार गुणा होगी, क्या हो गया आर पार गुणा होगी, और b क्या हो गया u प्लस ए टी। तो ये भी एक रिलेशंस आ गई वेलोसिटी में के बीच में भी। तो हम लोग एक्सेलेरेशंस की बात कर रहे हैं। अब एक्सेलेरेशन होती कितने प्रकार की है, एक्सेलेरेशन दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव एक्सेलेरेशन होती है, एक नेगेटिव एक्सेलेरेशन होती है। पॉजिटिव एक्सेलेरेशंस जो नेगेटिव एक्सेलेरेशंस है उसको हम रिटार्डेशंस कहते हैं, उसको क्या कहते हैं रिटार्डेशंस। पॉजिटिव जो नेगेटिव एक्सेलेरेशन है उसको क्या कहते हैं रिटार्डेशंस, उसको हम रिटार्डेशंस कहते हैं। तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशंस लिखने जा रहे हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशंस की बात हो रही है, टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन। टाइप ऑफ एक्सेलेरेशंस में फर्स्ट इज पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। पॉजिटिव एक्सेलेरेशंस कैसी होगी, जैसे अभी हमने एक डेरिवेशंस की है, a इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी। तो इफ b is greater than u then acceleration is positive, एक्सेलेरेशन क्या होगी पॉजिटिव होगी। अब इसका ग्राफ भी देखें तो ग्राफ ऐसे आ रहा है कि हाँ b अगर यहाँ हम ये फाइनल वेलोसिटी ये हमारा u है, तो u यहाँ है और टाइम यहाँ 0 है। तो दूसरा जो टाइम हमने t1 जो यहाँ टाइम t2 लिया है वो t है, तो यहाँ ये ऐसे इसके सामने ये वेलोसिटी b होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए b होनी चाहिए, और ये u, ताकि यहाँ से क्लियर हो रहा है कि b इज ग्रेटर देन u, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग। अंडरस्टैंड, b है ना बड़ा, b क्या है बड़ा है, क्योंकि ऊपर अगर आप इस पॉइंट की वैल्यू नोट करें तो यहाँ b बड़ा आ रहा है, और इस पॉइंट की वैल्यू नोट करें तो यहाँ u टाइम 0 के ऊपर u है, परंतु u b से छोटा है। तो इस प्रकार से ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी। अब दूसरा है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में उल्टा हो जाएगा, इफ b इज लेस देन u, b u से छोटा हो गया, देन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगी नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। तो इस ढंग से
इस प्रकार का जो ग्राफ होगा वो कैसे होगा, आप देखो u तो पहले ही यहाँ पे है, अब b इससे नीचे चाहिए, t 0 है, टाइम यहाँ पे t1 0 है, t2 यहाँ पे t है, तो नेगेटिव का मतलब b यहाँ होना चाहिए, तो ये क्या हुआ, इसके ऊपर ये एक्सेलरेशन हुई, ये नीचे को आया ग्राफ ऐसे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे को आया, यहाँ पर u बड़ा है ग्रेटर देन b। तो इस प्रकार, और इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन, क्या बोलते हैं इसको, रिटार्डेशंस भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशंस आ गए हैं। अब हम करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस, कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या है। ए व्हेन ए चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम remains constant, then acceleration is called uniform accelerated motion। कि जब चेंज इन वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, तो उस प्रकार की एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं हम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस। उस प्रकार की मोशंस क्या हुई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, आप देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस की बात हो रही है कि ये किस प्रकार की एक्सेलरेशंस है, कि अगर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या रहे, कांस्टेंट रहे, मीन्स ये किसके बराबर हो, एक्सेलरेशन के बराबर हो, परंतु क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो ये कब कांस्टेंट हो सकता है, जैसे अभी आपने चेंज इन वेलोसिटी नोट की 5, कितने में, 1 सेकंड में, आगे आपने फिर नोट किया, देखो 1 सेकंड में 5 वेलोसिटी आई, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ टाइम की बात कर रहे हैं 1 सेकंड, फिर आपने 2 सेकंड में 10, 3 सेकंड में 15, 4 सेकंड में 20, ठीक हो गया। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी किसी भी में ले लो, अभी देखो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ 5, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल तो होता है 5, और यहाँ भी देखो 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी वो भी कांस्टेंट है, चेंज इन टाइम वो भी कांस्टेंट है, तो फैक्टर क्या हो गया, कांस्टेंट। इस प्रकार की एक्सेलरेशन जो हुई यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हुई। तो आप लिखेंगे ए मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ए मोशन is said to be uniform accelerated motion if change in velocity in change in time. The motion is said to be uniform accelerated motion if change in velocity in change in time क्या रहे, remains constant, क्या रहे, means constant, called यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ए मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इफ चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम remains constant, called यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन।
अब दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, अगर कांस्टेंट ना रहे तो नॉन हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। तो नॉन में क्या आपने क्या करना है, ये सारा ये ऐसे लिखना है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इफ चेंज इन वेलोसिटी इन चेंज इन टाइम does not remains constant called non uniform accelerated motion। अंडरस्टैंड, इसमें नॉट का यूज कर देना है आपने। अब ये एक हमारा और आर्टिकल है, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। कई बार क्वेश्चन आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, और कई बार बोला जाता है कि प्रूव दैट एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। ये 9th क्लास में भी है, हमने 9th क्लास में भी किया हुआ है। ये जितने भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इनकी इंट्रोडक्शंस जो है वो 9th क्लास में हो चुकी है, और वहाँ हमने एक्सप्लेन भी किए हुए हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशंस के लिए करने जा रहे हैं। पहली बात तो है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या हुई, जैसे हमारे पास डिस्टेंस है, टाइम है, वेलोसिटी है। जैसे अभी डिस्टेंस 5 कवर की, टाइम कितना लिया इसने 1 सेकंड में, फिर 10, 2, 15, 3, और इसी प्रकार से 20, 4। तो देखो वेलोसिटी क्या आ रही है, वेलोसिटी आ रही है 5/1 5, 10/2 5, 15/3 5, 20/4 5। तो वेलोसिटी तो सेम आई। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें, ये हम वेलोसिटी लें, ये हम वेलोसिटी लें और ये टाइम लें, ठीक है। टाइम हमने अपनी देखो 1 सेकंड लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया। अब देखो वेलोसिटी भी लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 ले ली। अब देखो ग्राफ क्या बोल रहा है, टाइम जब 1 होगा तो वेलोसिटी 5 होगी, टाइम जब 2 होगा तो वेलोसिटी 2 होगी ना 5 होगी, जब 3 होगा टाइम तो भी वेलोसिटी 5 होगी, जब 4 होगा तब भी वेलोसिटी क्या होगी 5 होगी, और जब 5 होगा तो 5 होगी। तो इस प्रकार से ये हमारा ग्राफ आया। ये क्या आया, अब ये ग्राफ है क्या, इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो यहाँ से हम लिखेंगे वी नो दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन is a straight line parallel to the time axis, parallel to the time axis। टाइम एक्सिस का क्या है, ये पैरेलल है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये वेलोसिटी हुआ और ये 0 और ये हमारा टाइम एक्सिस। तो ये मान लो ये वेलोसिटी b है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है b है, तो ये पैरेलल टू दिस, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर
जो पहले किया वही हमने अभी यहाँ रखा, क्योंकि वेलोसिटी हमारी 5 है तो यहाँ b रख दी हमने वेलोसिटी। टाइम हमारा वेरी हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, 2 4 5 6। कंसीडर 2 पॉइंट्स A and B over graph corresponding या let us consider 2 points A and B over the graph with respect to time t1 and t2। अब देखो ये हमने 2 पॉइंट लिए, एक A और ये दूसरा B, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो टाइम है वो t1 आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, t2 आ रहा है। अंडरस्टैंड। अब हम क्या करते हैं, ये पॉइंट A B, ये इसको C बोल देते हैं, इसको D, यहाँ t1 t2 है। तो अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ABCD, एरिया निकालते हैं किसका, ABCD का, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है। अब देखो लेंथ कितनी है, लेंथ है t2 माइनस t1, लेंथ क्या है, DC है ना, लेंथ क्या है, CD है, और ब्रेथ क्या है, ब्रेथ है हमारी AD। अंडरस्टैंड, हाइट ले लो। अब CD जो है, CD क्या है, t2 माइनस t1। अगर ये 10 है, ये 5 है, तो 10 माइनस 5 हुआ ना, तभी हुआ ना ये 5। हमें तो ये चाहिए, तो ये 10 माइनस 5, यहाँ तक 5 है, यहाँ तक 10 है, तो 10 माइनस 5, तो t2 माइनस t1। अब देखो हाइट, ये ब्रेथ देखो, ब्रेथ तो फिक्स है, क्या है, B, ब्रेथ क्या है, फिक्स है। तो एरिया क्या हुआ, एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। अब दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। बट हमें पता है वेलोसिटी जो है दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये है ना ये। अब हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी की वैल्यू रखेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। यूजिंग क्वेश्चन 2 इन 1, एरिया, अब इसको एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोल देंगे, एरिया अंडर BT ग्राफ, क्योंकि एरिया ऑफ ABCD क्या है, एरिया अंडर BT ग्राफ। अब दैट इज t2 माइनस t1, और ये x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब देखो t2 से t2 क्या हो गया, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, ये आपस में क्या हो गया, कैंसल। तो हमारे पास क्या आया, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू x2 माइनस x1। अब x2 माइनस x1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आगे काइनेमेटिक इक्वेशंस में, ये जब हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर करते हैं, या b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as करते हैं, तो ये फार्मूला लगता है वहाँ पे, क्योंकि x2 माइनस x1 क्या है,